सबसे पहले हम कंसोल में लॉगिन करेंगे। उसके लिए आपको सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन में जाना होगा और मैनेजर के लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे कंसोल आपका सामने आ जाएगा और जो इसका यूज़र नेम पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा उसको आप लॉगिन कर लें। तो मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ। पासवर्ड डालते हैं। ये हमारा कंसोल सबसे पहले लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, अगर आपको वर्ज़न कोई पूछता है वर्ज़न क्या है सिमेंटेक का और उसका बिल्ड नंबर क्या है, तो आप हेल्प में जाके अबाउट में जाके और उसका वर्ज़न और बिल्ड नंबर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ सिमेंटेक से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, कुछ आपको टॉपिक्स पे किसी पे आपको सर्च करना है, तो आप हेल्प टॉपिक्स पे जाके ये सिमेंटेक की साइट को कनेक्ट करेगा। देन जो भी आपको टॉपिक्स के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं। डाउनलोड सिमेंटेक डायग्नोस्टिक टूल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद हम होम टैब पे आ जाते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड स्टेटस है, एंड पॉइंट स्टेटस। यहाँ पे आपके जितने भी आपके नेटवर्क में क्लाइंट इंस्टॉल होंगे उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि आपके टोटल क्लाइंट्स कितने नेटवर्क में इंस्टॉल्ड हैं वो आपके यहाँ पे शो करेगा। दूसरा उसमें से लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे आपके 7000 टोटल क्लाइंट्स आपके नेटवर्क में। उसके अंदर से अप टू डेट कितने हैं, आउट ऑफ डेट कितने हैं, ऑफलाइन कितने हैं, ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे काउंट काउंट के अंदर आपको शो करेगी और उसका जो है चार्ट यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। उसको आप किसी को कस्टमर को आपको शो करना है या किसी एडमिनिस्ट्रेटर को आपको या किसी यूज़र्स को आपको दिखाना है, तो डिटेल्स आप यहाँ से गैदर करके दे सकते हैं। अभी ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है नो क्लाइंट इंस्टॉल, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई क्लाइंट इंस्टॉल्ड अभी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नो क्लाइंट इंस्टॉल्ड आ रहा है। अभी हम इंस्टॉलेशन करेंगे बाद में, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्लाइंट इंस्टॉल होता है। अभी यहाँ व्यू नोटिफिकेशंस पे जाएंगे। जो भी यहाँ पे एरर्स, अभी यहाँ नो क्लाइंट्स इंस्टॉल्ड आ रहा है, कई बार यहाँ पे क्रॉस शो करेगा आपको, कई बार स्टेटस गुड शो करेगा। अगर कोई भी आपको उससे रिलेटेड भी क्रॉस आ रहा है तो किस लिए आ रहा है उसका आप यहाँ पे डिटेल्स आप जाके व्यू नोटिफिकेशंस पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे इन पे ये देखिए एरर्स आ रहे हैं कि सर्वर हेल्थ, सिस्टम इवेंट नोटिफिकेशंस, न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज अवेलेबल, ये पैकेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो सारी नोटिफिकेशन उसका आएगा। उसको आप एक्नॉलेज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्नॉलेज करेंगे वो वहाँ से अलर्ट आपका हट जाएगा और देन जो आपका स्टेटस क्रॉस में आ रहा था वो आपका ग्रीन शो हो जाएगा, गुड में आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं जैसे कि इनको एक्नॉलेज कर देता हूँ आपके लिए और होम टैब पे आएंगे तो यहाँ पे अभी नो क्लाइंट इंस्टॉल्ड है। बाद में ये चेंज हो जाएगा, जैसे आपका क्लाइंट इंस्टॉल होगा यहाँ पे स्टेटस थोड़े टाइम बाद गुड शो करने लग जाएगा। तो ये हो गया आपका डैशबोर्ड पर नोटिफिकेशंस का कैसे चेक करना है और आपके एंड पॉइंट स्टेटस को कैसे देखना है। नीचे ये जो मेन आपको मैं बताता हूँ विंडोज़ डेफिनेशंस, लेटेस्ट ऑफ सीमेंटेक। लेटेस्ट ऑफ सीमेंटेक का मतलब है कि जो ब्रॉडकॉम के लाइव अपडेट सर्वर्स हैं, जो ब्रॉडकॉम का डेटाबेस है, वहाँ पे क्या डेफिनेशन अभी अवेलेबल है। और नीचे है लेटेस्ट ऑन मैनेजर, ये जो आपने मैनेजर इंस्टॉल्ड किया आपके मैनेजर पे क्या वर्जन उसका शो कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे डेट जो है अगर लेटेस्ट हो रही है और जो आपका वर्जन डेफिनेशन का वो लो हो रहा है तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद
आपके सिमेंटेक के डेटाबेस से, जो जहाँ से इंटरनेट से पुल करेगा ये लाइव अपडेट सर्वर से, और मैनेजर से, वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इट मीन्स आपका एंटीवायरस सर्वर जो सिमेंटेक एंडपोइंट प्रोटेक्शन मैनेजर है वो अप टू डेट हो गया है। और अगर मान लो यहाँ पे डाउनलोड नहीं हुआ है आपका, मतलब वर्जन वर्जन जो है वो पुराना शो हो रहा है और आपको अपडेट करना है उसको, तो उसको आप दो तरीके से, मतलब वो अपडेट होता है। एक तो शेड्यूल्ड ऑटोमेटिक अपडेट्स शेड्यूल लगा देते हैं हम, वो हर 4 घंटे में या हर 5 घंटे में, जो भी आप सेटिंग रखेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड सेटिंग्स होती हैं एज़ पर प्रोडक्शन नेटवर्क्स क्लाइंट्स का, उसके अकॉर्डिंग हर 4 घंटे में वो इंटरनेट पे जाता है और आपका डाउनलोड कर लाता है। तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होता रहता है, वो आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इन केस आपको अपडेट करना भी है मैनुअली, तो आप उसके लिए एडमिन पे जाएंगे, उसके बाद सर्वर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोकल माई साइट पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, डाउनलोड लाइव अपडेट कंटेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जितने भी इसके कंटेंट्स हैं जो ये डाउनलोड करता है इंटरनेट से लाइव अपडेट सर्वर से, ये देखिए दिखा रहा है कि हमारा जो सर्वर है ये है लाइव अपडेट सर्वर, हमारा यूजिंग द डिफ़ॉल्ट लाइव अपडेट सर्वर, ये मतलब यहाँ से डाउनलोड करेगा। और इन प्लेटफॉर्म्स को ये सपोर्ट करता है सिमेंटेक मैनेजर, लिनक्स, मैक, विंडोज़ 32 बिट और विंडोज़ 64 बिट। और जो इसके कंटेंट्स है, जो ये इंटरनेट से जो भी इनके पैटर्न्स है, सभी जो कंटेंट है, ये इन सबको वहाँ से डाउनलोड करेगा। किस किस चीज़ को डाउनलोड करेगा? क्लाइंट पैकेजेस के लिए, वायरस स्पाईवेयर्स के लिए, सोनार के लिए, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिग्नेचर डाउनलोड करेगा, होन्स इंटीग्रिटी कंटेंट चेक करेगा। ठीक है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारी चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको स्टेटस पूरा शो करेगा कि डाउनलोड हुआ है नहीं हुआ है, वो आपको पूरा लॉग्स बनेगा उसका नीचे, और आपको दिखेगा कि कितना परसेंट डाउनलोड हो गया है, क्या क्या डाउनलोड कर रहा है अभी और क्या हो गया है। जैसे ये देखिए डाउनलोड स्टार्टेड हो गया है ये, तो थोड़ा टाइम लेगा ये इंटरनेट से कनेक्ट होके। देन आपको नीचे, आप यहाँ पे मैं आपको क्लोज कर देता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, अभी ये लाइव अपडेट फेल्ड हो गया है क्योंकि इस पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप अपने प्रोडक्शन नेटवर्क में इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि होस्ट इंटीग्रिटी का डाउनलोड हो गया है, एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर के लिए डेफिनेशन सक्सेसफुल हो गई है। तो यहाँ पे आपके लॉग्स बनते रहेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा होम पेज पे आ जाते हैं। ये आपका डैशबोर्ड के अंदर एक्टिव समरी का एक ऑप्शन है, जिसमें आपके रिस्क जो है उन पे क्या क्या एक्शन हुआ है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लाइक कितने वायरस जो हैं क्वारंटाइन हुए हैं, कितने सस्पिशियस हैं, कितने न्यूली इन्फेक्टेड हैं, वो आपके यहाँ पे लिंक बन जाएगा। जैसे ही आप लाइक न्यूली इन्फेक्टेड, जैसे मैं ये हाइपर लिंक बना हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपको पूरा उसका समरी दे देगा। आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन मतलब आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा वो डिटेल देगा उसका कि ये वायरस था, ट्रोजन था, ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें था, और उसका स्कैन टाइप क्या था, मतलब मैनुअल स्कैन में वो क्लीन क्लीन हुआ, डिलीट हुआ, रिस्क क्या था। ठीक है, लास्ट स्टेटस अपडेटेड कब हुआ था, फर्स्ट इन्फेक्टेड टाइम क्या था, किस टाइम पे इन्फेक्ट हुआ था, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी। उसको आप सेव करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आप टाइम के अकॉर्डिंग भी डेटा निकाल सकते हैं। आपको लास्ट आवर का चाहिए, लास्ट 24 आवर्स का चाहिए डेटा। ठीक है, आप इसमें लास्ट 365 1 ईयर्स तक का डेटा आप इसमें रख सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर जैसे कंपनीज कहती है कि भाई हमें 1 साल तक का डेटा रखना है, तो आप इसके अंदर 1 साल तक का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। कई कंपनीज में 30 डेज़ का रखते हैं, कई कंपनीज में 90 डेज़ का, 3 मंथ्स का डेटा स्टोर करके रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन हम चलते हैं नेक्स्ट टैब पे, लाइसेंसिंग पे। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका लाइसेंस जो है वो 60 डेज़ के लिए
ट्रायल पीरियड में इंस्टॉल हुआ है। अभी हमने जो ये इंस्टॉल किया है ये ट्रायल पीरियड पे इंस्टॉल किया है। अब इसको अगर आपको लाइसेंस को फाइल को अपडेट करना है, आपको एंटीवायरस सर्वर को अप टू डेट करना है, जो आपके पास लाइसेंस फाइल मिली होगी ब्रॉडकॉम से वो आपको अपडेट करनी है। तो उसको कैसे अपडेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको जाना होगा एडमिन टैब में। एडमिन टैब में यहाँ से आपको नीचे जाना होगा लाइसेंसेस पे। सबसे नीचे लाइसेंसेस का टैब है, उस पर आपको क्लिक करना है। अभी देखिए ट्रायल लाइसेंस आपका डाल रखा है। तो इसकी जो एक्सपायरी डेट यहाँ पे ये 23/1/26 को स्टार्ट हुआ और ये 2 महीने के लिए आपका एक्सपायरी शो कर रहा है 24/3/2026 तक। ठीक है, इसको आपको अपडेट करना है, मतलब जो आपने लाइसेंस परचेज कर रखा होगा लाइक 2028 तक, 2029 तक या 2030 तक, जितने भी साल के लिए आप लाइसेंस कंपनी परचेज करती है वो आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके लिए आपको एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक करना पड़ेगा और आई हैव ए सीरियल नंबर। अब इसके लिए आपको सीरियल नंबर कहाँ से मिलेगी? इसके लिए आपको ब्रॉडकॉम के सपोर्ट पोर्टल पे जाना पड़ेगा, लाइसेंसिंग पोर्टल पे। लाइसेंसिंग पोर्टल पे आपको वहाँ से की मिलेगी। की वहाँ पे आपको वहाँ से आपको कॉपी करनी है और आपको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वो लाइक आपकी MEK इस तरह से कोई की होगी आपकी, 10 to 15 डिजिट्स की की होती है, उसको जस्ट आपने यहाँ पेस्ट करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी यहाँ पे डेट जो है लाइक आपने 2028 तक ले रखा होगा लाइसेंस, तो आपका 2028 तक का वो लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रायल की जगह पे आपका सब्सक्रिप्शन और प्रीपिचुअल चेंज हो जाएगा। लाइसेंस एक्टिवेट करने के दो तरीके होते हैं। जो पहला था वो मैंने आपको बता दिया, जो कि हम लाइसेंस सीरियल नंबर से हम एक्टिवेट करते हैं। दूसरा तरीका होता है SLF फाइल से अपडेट करने का। अगर आपके पास लाइसेंस फाइल नंबर नहीं है और आपके पास फाइल पड़ी हुई है लाइसेंस की, तो आप SLF फाइल्स की एक्सटेंशन होती है उस लाइसेंस फाइल की, तो उससे भी आप लाइसेंस अपना अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, आई हैव ए सिमेंटेक लाइसेंस फाइल, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। और आपको उस फाइल को ब्राउज़ करना पड़ेगा जहाँ पे भी आपने रख रखोगे अपने सिस्टम के अंदर, D ड्राइव में, C ड्राइव में, डेस्कटॉप में, डाउनलोड्स में, जहाँ पे भी आपने स्टोर कर रखी है। लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डाउनलोड्स में। यहाँ पे आपको फाइल, जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे उसका फाइल का नाम लिखा आ जाएगा और उसकी एक्सटेंशन जो रहेगी .SLF में होएगी आपकी लाइसेंस फाइल। जैसे आप उसे ओपन करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपकी यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। लाइक 2028 तक लिया होगा तो 2028 तक आपका एक्सपायरी डेट शो होने लग जाएगा। ये हो गया हमारा लाइसेंस एक्टिवेट करने का प्रोसेस। देन हम चलते हैं मॉनिटर टैब पे। मॉनिटर टैब पे आपको पहला पेज इन्होंने समरी दिया हुआ है। समरी के ऊपर आपको किसका आपको इन्फॉर्मेशन देखना है, लाइक वायरस एंड स्पाईवेयर का देखना है, तो यहाँ पे आपके जितने भी रिस्क रिलेटेड, स्पाईवेयर रिलेटेड जितने भी रिस्क की जो डिटेक्शन हुई होगी, जो आपके नेटवर्क में रिस्क, मान लो 5000 क्लाइंट्स इंस्टॉल्ड है आपके नेटवर्क में, तो उसमें से कितने सिस्टम्स आपके इन्फेक्टेड हैं, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स क्या, किस सोर्स से आपका जो है इन्फेक्शन आ रहा है, वो जैसे ही आप इन ग्राफ्स के ऊपर या जो पाई चार्ट्स बन रखे हैं इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगी कि कौन सा सोर्स था, उसका क्या रिस्क नेम था, ठीक है, एक्शन क्या हुआ उसके ऊपर, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे सोनार का देख सकते हो। सोनार पे जैसे ही आप जाएंगे सेम उसी का भी आप प्रोसेस सेम है। ऐसे ही आप यहाँ पे वायरस के लिए आपने चेक किया, देन आप नेटवर्क एंड होस्ट एक्सप्लॉइट मिटिगेशन के लिए देख सकते हैं। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट्स हैं इनके। और ऐसे ही आपको कंप्लाइंस देखना है पूरा, क्या क्या स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने पे फेल हुआ है क्लाइंट्स, कंप्लाइंस फेलर डिटेल्स, पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे चार्ट वाइज ग्राफ वाइज जो है मिल जाएगी। ठीक है, देन हम चलते हैं लॉग्स पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, ये आपको ध्यान से देखना है।
इसकी जो डिटेल्स है मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा सारी, वो आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये जो है मेन यूज़ होने वाला ऑप्शन है जो कि हर प्रोडक्शन नेटवर्क में यूज़ होता है। आपसे जो कंपनी है डेटा मांगेगी आपसे कि मेरे को रिस्क रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है मेरे को लास्ट 24 आवर्स की या लास्ट 3 मंथ्स के मेरे को निकाल के दीजिए। तो प्रोडक्शन नेटवर्क में आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको ये लॉग्स वाला ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिए कैसे आपको लॉग्स इंपोर्ट करने हैं और एक्सपोर्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले जैसे हम जाएंगे, सबसे पहले कंप्यूटर स्टेटस पे ही जाएंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपको कितने टाइम का आपको लॉग्स चाहिए। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पास्ट 24 आवर्स का बाय डिफ़ॉल्ट जो है। आप यहाँ पे व्यू लॉग्स करेंगे तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दिखने लग जाएगी लॉग्स की। उसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करके जहाँ पे भी आपको रखना है, लॉग्स फोल्डर एक बना लीजिए डेस्कटॉप पे, उसके अंदर इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से बैक करते हैं। आपको लाइक पास्ट 24 आवर्स का नहीं चाहिए, पास्ट मंथ का चाहिए, आप करंट मंथ का चाहिए, पास्ट ईयर का चाहिए, या कोई मान लो स्पेसिफिक डेट पे कोई अटैक हुआ है रिस्क का, तो आप उस स्पेसिफिक डेट का भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेट स्पेसिफिक डेट्स पे जाएंगे। ठीक है, लाइक मान लो कोई अटैक हुआ 14 डेज पे, 14 ऑफ जनवरी को। ठीक है, तो आप किस टाइम पे हुआ है, मान लो कि 2 बजे हुआ, 3 बजे हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेंगे, टाइम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से व्यू लॉक कर सकते हैं। और आपको अगर मान लो किसी डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर सिस्टम वाइज निकालना है या किसी डोमेन वाइज निकालना है या किसी सिस्टम का, लाइक यहाँ पे आप सर्च करेंगे, लाइक मैं आपको नाम डाल रहा हूँ मंजीत, मान लो मेरा कंप्यूटर नेम मंजीत है, तो उसको आप व्यू लॉग्स पे क्लिक करेंगे तो आपका उसी डेडिकेटेड सिस्टम के लिए आपका लॉग्स बन के आ जाएगा। उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देन आप चेक कर सकते हैं उसमें क्या अटैक हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, क्या फाइल थी, उसका हैश वैल्यू, सब आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स उसके अंदर आपको शो होने लग जाएगी। ठीक है, इसमें हो गया, ये कंप्यूटर वाइज निकाल सकते हैं आप लॉग्स। किसी आईपी एड्रेस के थ्रू निकालना है आपको, लाइक 192.168.1.111, एक किसी सिस्टम का आईपी है, लाइक मेरे सिस्टम का ही आईपी है, तो आप उसको आईपी आईपी बेस्ड पे भी आप लॉग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए निकालना है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड भी निकाल सकते हैं। मैक के थ्रू, मैक का निकालना ओनली मैक सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपके पास कोई पॉलिसी वर्जन है, पॉलिसी वर्जन का ही मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कैसे देखते हैं पॉलिसी वर्जन, जो कि बहुत यूज़ में आती है नेटवर्क के अंदर। पॉलिसी आपकी कौन सी सिस्टम पे कौन सी पॉलिसी अप्लाइड है, उसका वर्जन आप कैसे चेक करेंगे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा मैं। और यहाँ से आप इसको फिर देन व्यू लॉग्स करेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा, देन एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो होगा कंप्यूटर स्टेटस, जो मतलब आपको डेली बेसिस पे रिस्क रिलेटेड जितने भी आपको डेटा चाहिए वो आपका कंप्यूटर स्टेटस से आप निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक हम सेकंड पे एग्जांपल ले लेते हैं, एप्लीकेशन एंड डिवाइस कंट्रोल। इसमें आपका जितने भी आपकी एप्लीकेशन रिलेटेड लोग्स हैं वो सारे इसके अंदर काउंट होंगे आपके। लाइक किसी सिस्टम पे मान लो यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव आपने ब्लॉक कर रखी है, उसका आपको लॉग्स चेक करना है, या कोई एप्लीकेशन आपकी ब्लॉक हुई है तो उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन रिलेटेड लॉग्स चेक करने हैं तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कंट्रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको डिवाइस कंट्रोल रिलेटेड लॉग्स चेक करने हैं, लाइक किसी की पेन ड्राइव अलाउ हुई है, ब्लॉक हुई है एज पर पॉलिसी, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके डिवाइस कंट्रोल को कितने टाइम पीरियड का आपको देखना है, वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी।
स्पेसिफिक डेट के लिए देखना है या आपको लास्ट 3 मंथ्स का निकालना है, तो आप यहाँ से स्पेसिफिक डेट से भी निकाल सकते हैं लास्ट 3 मंथ्स का। और ऑप्शन नीचे भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे व्यू लॉग्स करेंगे, देन सेम वही आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन एंड डिवाइस कंट्रोल का। उसके बाद सोनार रिलेटेड आपको लॉग्स निकालने हैं, तो आप सोनार रिलेटेड लॉग्स निकाल सकते हैं यहाँ से। और स्कैन, कितने सिस्टम पे स्कैन हुआ है, कितने सिस्टम्स पे स्कैनिंग हुई है, कितने सिस्टम्स पे स्कैनिंग नहीं हुई है, वो सारी डिटेल्स आपको स्कैन के जब आप लॉग्स एक्सपोर्ट करोगे उसके अंदर आपको शो होएगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिस्टम रिलेटेड आपको चेक करना है कुछ, कि सर्वर पे मेरे सर्वर रिलेटेड एक्टिविटी आपको चेक करनी है, तो उसके लॉग्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्लाइंट रिलेटेड आपको चेक करनी है, तो आप क्लाइंट एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। आपको अगर क्लाइंट और सर्वर दोनों की डिटेल्स चेक करनी है कि सर्वर्स पे क्या इश्यूज है और क्लाइंट पे क्या है, तो उसके सारे लॉग्स आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो सेम आप नीचे जाएंगे, स्पेसिफिक डेट या लास्ट 24 आवर्स के आपको एक्सपोर्ट करने हैं, तो यहाँ पे व्यू लॉग्स करेंगे और आपको पूरे लॉग्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉग्स वाला ऑप्शन। ये आपको ध्यान देना है, बहुत ध्यान से देखने हैं इसमें चीज़ें, बहुत काम की चीज़ें ये। क्योंकि जितना भी आपको डेटा गैदर करना है सब आप यहाँ से ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कि नेटवर्क में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या रिस्क आया है, क्या अटैक हुए हैं। सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर होगी वो सिर्फ इस लॉग्स वाले फोल्डर से आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है, करने वाली चीज़ है। इसको मिस नहीं कर सकते इस पोर्शन को। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कमांड स्टेटस पे। यहाँ पे आपको, जैसे आपने किसी सिस्टम पे क्लाइंट पुश किया है या कुछ चेंजेस किए हैं, तो आप यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पे यहाँ पे आपका लॉग्स बनेगा। उसके बाद जो भी आपने मतलब कमांड दी होगी किसी, लाइक शेड्यूल स्कैन किसी पे आपने रन किया है, या किसी पे आपने जो भी मतलब कंसोलिडेटेड या से जो आपने पुश करी है सेटिंग्स वाया SCPM, वो आपको यहाँ पे लॉग शो हो जाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशंस है ये, यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस है, कंडीशंस हैं, आप बना भी सकते हैं अपने खुद से। जैसे नोटिफिकेशन कंडीशंस पे जाएंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी नोटिफिकेशंस है, तो आप इनको अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ट्रायल लाइसेंस एक्सपायरेशन। अभी जैसे हमारा इसके अंदर ट्रायल लाइसेंस यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस पे हम एडिट करेंगे। अब ये बता रहा है कि लाइसेंसिंग टाइप क्या है, इसकी ट्रायल लाइसेंस है। और इसका जो लॉग नोटिफिकेशन है और अनेबल हो जाए, मतलब जैसे ही इसका लॉग बने, और सेंड ईमेल टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे ही मतलब ये लाइसेंस जो है, जो डेट उसके अंदर शो कर रही है 2026 तक, उसके बाद जैसे ही उसकी डेट एक्सपायर हो, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर को या जो मैनेज कर रहा है इस प्रोडक्ट को, उसके पास नोटिफिकेशन चली जाए। लाइक यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल दीजिए कोई भी, जो भी आपके नेटवर्क में एडमिनिस्ट्रेटर होगा उनकी। तो मैं यहाँ manjeet@gmail.com एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस टाइप कर देनी है और इसको ओके कर देना है। जैसे ही वो लाइसेंस की डेट एक्सपायर होएगी, और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, लाइक वायरस डेफिनेशन आउट ऑफ डेट। अगर सिस्टम्स की डेफिनेशन आउट ऑफ डेट हो तो नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, कितने दिन में नोटिफिकेशन करनी है, 3 दिन से विद इन डेफिनेशन ओल्डर देन 7 डेज। 7 दिन से अगर उसकी जो डेफिनेशन है पुरानी हो जाएगी, तो आपको नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा। सेम आपको यहाँ पे ईमेल, उसकी समरी लिस्ट रिपोर्ट भी आपको जनरेट कर सकते हैं, और क्लाइंट लिस्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ईमेल डालें,
ईमेल डाल देंगे सिलेक्ट करके इसको। तो यहाँ पे वही सेम anjit@gmail.com ओके करेंगे तो सेम जैसे ही 7 डेज ओल्डर आपका डेफिनेशन होगा सिस्टम पे, क्लाइंट सिस्टम पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं कि मेरे इन इन सिस्टम्स पे मेरी जो डेफिनेशन है वो आउट ऑफ डेट है, तो मैं उसको अपडेट कर लूँ। ठीक है, तो ये बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं। इसको आप चेक कर सकते हैं वन बाय वन, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो एज़ पर कस्टमर, एज़ पर कंपनी, उसको आप अनेबल कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, और सर्वर हेल्थ, इसमें देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। रिस्क आउटब्रेक, कोई भी रिस्क आउटब्रेक हो सिस्टम से तो उसका ट्रिगर आपको आप लगा सकते हैं। ठीक है, सर्वर हेल्थ, सर्वर पे उसकी हेल्थ स्टेटस जो है वो आप उसका नोटिफिकेशन ले सकते हैं उसका। ठीक है, जो अनसपोर्टेड वर्जन है, क्लाइंट विद अनसपोर्टेड वर्जन, अगर मान लो आपके सिस्टम्स कुछ ओल्ड है, वर्जन वर्जन उनका पुराना जो नॉट सपोर्टेड है, उनका नोटिफिकेशन आ जाए। कितने सिस्टम्स मतलब पुराने हैं जो अनसपोर्टेड है, उनका नोटिफिकेशन आ जाए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से नोटिफिकेशन अपने अनेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नोटिफिकेशन कंडीशंस वाला टैब आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं रिपोर्ट्स वाले सेक्शन पे। इसमें आप दो तरीके से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। पहला जो है क्विक रिपोर्ट्स। क्विक रिपोर्ट्स का मतलब है कि आपको मैनुअल उसी टाइम जो भी रिपोर्ट्स आपको इसके अंदर टेम्पलेट्स दिए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपको एक्सपोर्ट करने हैं या किसी को शेड्यूल करनी है रिपोर्ट। दूसरा तरीका जो है शेड्यूल रिपोर्ट कर सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं आप रिपोर्ट्स। और आपको मैनुअली रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं पहली रिपोर्ट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट है, रिस्क रिस्क रिपोर्ट चाहिए, मतलब मेरे को नेटवर्क में कितने रिस्क मिले, वो सब यहाँ से आप सिलेक्ट करके ऑप्शन इन्फेक्टेड एट रिस्क कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर्स पे इन्फेक्टेड है। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक्शन लिस्ट से आपको निकालना है। न्यू रिस्क निकालना है, भी कौन से नए रिस्क हमारे नेटवर्क में आए हैं, वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करके, और यहाँ से टाइम ड्यूरेशन ले सकते हैं, वही सेम है इसके अंदर भी, कितने टाइम का पीरियड का आपको जो है रिपोर्ट निकालनी है, यहाँ से निकाल सकते हैं। पास्ट वीक सिलेक्ट कर सकते हैं, पास्ट मंथ का निकाल सकते हैं, पास्ट 24 आवर्स का निकाल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट रिपोर्ट, जैसे ही क्रिएट करेंगे आपको ये पूरी रिपोर्ट बना के दे देगा। उसको आप सेव कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं दिखाता हूँ आप कौन कौन से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। सेम वही एप्लीकेशन एंड डिवाइस कंट्रोल के लिए आपको निकालनी है रिपोर्ट, कितने सिस्टम्स पे पेन ड्राइव ब्लॉक्ड है, कितने सिस्टम्स पे अलाउ है, कौन कौन सी एप्लीकेशन ब्लॉक हुई हैं, उन सब का डेटा रिपोर्ट जो है आप यहाँ से फैच कर सकते हैं। इसके अंदर भी ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग, किसी डेडिकेटेड सिस्टम के लिए निकालनी है यहाँ से निकाल सकते हैं, किसी सर्वर के लिए निकालनी है यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। ठीक है, ग्रुप वाइज निकालनी है, मान लो आपने 10 ग्रुप्स बना रखे हैं तो कौन से ग्रुप की आपको रिपोर्ट बनानी है। मान लो एक ग्रुप के अंदर आपके 1000 सिस्टम्स हैं, उसी डेडिकेटेड एक ग्रुप की आपको रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको बहुत सारे ग्रुप दिखेंगे। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिफ़ॉल्ट ग्रुप आ रहा है, माई कंपनी आ रही है। तो अगर मैं माई कंपनी डिफ़ॉल्ट ग्रुप की मुझे सिर्फ रिपोर्ट चाहिए तो मैं इसको ओके करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी उस डेडिकेटेड ग्रुप के लिए एप्लीकेशन एंड डिवाइस कंट्रोल की रिपोर्ट फैच हो जाएगी। ठीक है, देन हम चलते हैं नेक्स्ट। आपको रिस्क की निकालनी है, रिस्क की निकाल सकते हैं आप रिपोर्ट, कितने रिस्क है मेरे नेटवर्क में। ठीक है, स्कैन का निकाल सकते हैं, कितने सिस्टम्स पे स्कैनिंग चली नहीं चली, वो सारी डिटेल्स यहाँ से आप फैच कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर तरीका है शेड्यूल्ड रिपोर्ट्स। ठीक है, शेड्यूल्ड रिपोर्ट्स में ये दो रिपोर्ट्स जो है देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर शो हो रही हैं। इसमें ये हमने शेड्यूल लगा रखा है, एवरी 1 डे रिपोर्ट हैज़ नोट रन, और इसमें है एवरी वीक, ये मतलब
ये वाली शेड्यूल हो रखी है, इसको हम एडिट करते हैं। आप अपनी नई भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नाम देंगे कुछ भी। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं आपको नई भी अभी बना के दिखाता हूँ कैसे शेड्यूल रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देंगे तो रिपोर्ट जो है क्रिएट होने इस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने शेड्यूल करी है, रन एवरी 1 वीक्स, या डे डे 1 डे पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 मंथ पे आपको मंथली बेसिस पे इस तारीख को चाहिए तो उस तारीख को भी सिलेक्ट करके आप टाइम किस टाइम पे चाहिए आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसको ओके करेंगे, वो शेड्यूल हो जाएगी। मैं आपको नई बना के दिखाता हूँ। जैसे मेरे को एक रिपोर्ट चाहिए, हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्कैन रिपोर्ट, ठीक है। तो मैं उसका नाम दे दूंगा स्कैन SCP स्कैन रिपोर्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आप डाल सकते हैं, ये सेम मर्जी आपकी, अदरवाइज ऑप्शनल है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा स्कैन रिपोर्ट, जो भी आपको रिपोर्ट चाहिए। लाइक मेरे को अभी मैं SCP स्कैन के लिए बना रहा हूँ, तो SCP आपको स्कैन, यहाँ पे स्कैन रिपोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन। देन यहाँ पे आपको किन उसके लिए कंप्यूटर नोट स्कैन, मतलब कि जो मैंने शेड्यूल स्कैन मेरा रन हुआ था या मैंने जो जो सिस्टम स्कैन किए थे उनमें से किन सिस्टम पे स्कैन नहीं चला है, तो उसका मुझे रिपोर्ट फैच करना है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और रन एवरी 1 आवर, या मान लो वीकली बेसिस पे आपकी स्कैनिंग चलती है नेटवर्क में, तो ये 1 वीक का टाइम रख देंगे यहाँ पे, रन एवरी 1 वीक। और यहाँ पे डेट आपकी सिलेक्ट कर देंगे, मान लो अब हमें हर 28 को चाहिए, स्टार्ट आफ्टर 28 तारीख के बाद ये स्टार्ट होएगा। और यहाँ पे टाइम सेलेक्ट जो भी आप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट करके, और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे, और जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको मेल चली जाएगी। gmail.com में इसको ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये रिपोर्ट बन गया, शेड्यूल हो गया यहाँ पे कि SCP स्कैन रिपोर्ट, ये हमने नाम दिया था। और ये एवरी वीक रन हो, उसका शेड्यूल आपको चेक करना है कब होएगी, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोबारा एडिट करके, ठीक है। तो ये ऐसे आप शेड्यूल्स जो है रिपोर्ट्स शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज का हम बाद में देखते हैं, पहले हम चलते हैं क्लाइंट्स वाले टैब पे। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा पॉलिसीज कैसे कॉन्फ़िगर करनी है आपको, पॉलिसीज एक्सेप्शन कैसे लगेंगी, पॉलिसीज कैसे बनेंगी, वो हम आगे देखेंगे। पहले जो मेन पॉइंट है आपको जो करना है नेटवर्क में कस्टमर एंड पे जो करना होता है, क्लाइंट्स वाला टैब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, इसको हम कंप्लीट करते हैं पहले। उसके लिए आपको क्लाइंट इंस्टॉलेशन जो है आपकी, जितनी भी क्लाइंट इंस्टॉलेशन होएगी आपकी वो सारी आपको यहाँ पे दिखेगी। जितने भी क्लाइंट्स आपके इंस्टॉल्ड होंगे वो सारे के सारे आपके यहाँ माई कंपनी डिफ़ॉल्ट ग्रुप, यहाँ पे पूरी लिस्ट आएगी आपकी, जो भी आपके 5,000 7,000 कंप्लाइंट 10,000 क्लाइंट जितने भी इंस्टॉल्ड आप करते जाओगे नेटवर्क के अंदर, सेटअप इंस्टॉल करते जाओगे, वो आप सारे यहाँ पे शो होंगे। उन पे यहाँ पे कौन कौन सी पॉलिसीज़ उनके ऊपर उस ग्रुप वाइज जो जो पॉलिसीज़ अप्लाइड हैं वो यहाँ से देख सकते हैं आप। वो मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा अभी कैसे कैसे पॉलिसी अप्लाई करनी है, कैसे आप देख सकते हैं उसका, क्या पॉलिसी का सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, कैसे चेक करना होता है आपको, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से आप क्लाइंट को सिलेक्ट करके डिटेल्स देख सकते हैं कि उसका ग्रुप कौन सा है, उस पर कौन सी पॉलिसी अप्लाइड है, क्रिएटेड बाय क्या है, लास्ट मॉडिफाई कब पॉलिसी कब हुई थी, उसका पॉलिसी का सीरियल नंबर वगैरह है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और पॉलिसी डेट देख सकते हैं आप यहाँ से। और यहाँ से इंस्टॉल पैकेजेस, आपको अगर मान लो उस ग्रुप के ऊपर पैकेज इंस्टॉल करना है
तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले हम क्लाइंट्स वाला पार्ट क्लियर करते हैं, फिर हम इस टैब के ऊपर दोबारा आएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे एडमिन के ऊपर, उसमें आपको इंस्टॉल पैकेजेस, ठीक है। अभी मैंने 64 बिट का इसके अंदर पैकेज जो है डाला हुआ है। अगर यहाँ पे आपके बहुत सारे पैकेजेस आपको रिफ्लेक्ट होंगे, मैक का, विंडोज़ के लिए 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए, लिनक्स के लिए, ठीक है। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप पैकेज इंपोर्ट भी कर सकते हो इसके अंदर। अगर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कोई पैकेज मिस हो जाता है तो आप बाद में भी उसे इंपोर्ट कर सकते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इंपोर्ट करते हैं। मैंने अभी जैसे ये रिसेंटली इंपोर्ट किया था, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऐड ए क्लाइंट पैकेज, उसके बाद ब्राउज़ करना पड़ेगा आपको। देन जो एससीपी क्लाइंट का पैकेज होगा उसके ऊपर आपको जाना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके ऊपर जाएंगे आप, एससीपीएम पे जाएंगे, पैकेजेस पे जाएंगे और आपको सेव 64, एक मिनट बैक करते हैं, पैकेजेस, ये वाली आपको फाइल सिलेक्ट करनी होगी, सेव 64.info। उसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ये आपसे नाम पूछेगा, इस फाइल का क्या नाम रखना है, नाम दे दीजिए यहाँ पे एससीपी, जैसे मैंने अभी एससीपी दिया था। और डिस्क्रिप्शन में अपनी नॉलेज के लिए जो भी आपको डिस्क्रिप्शन रखना है उसका वो रख देंगे, और देन क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे वो पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा आपके मैनेजर के अंदर, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा जैसे ही कि ये आपको दिख रहा है। मैंने नाम उसका दिया था एससीपी और 64 बिट का मैंने पैकेज इसमें इंपोर्ट करा है। और ये 14.3 RU10 जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अब आपको पैकेज कैसे बनाना है वो हम कंप्लीट करते हैं। पहले सबसे पहले आपको उसके फीचर्स क्या क्या रखने हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स हैं, जो मतलब टेम्पलेट्स जो है दिए हुए हैं। इसके अंदर आप चेंजेस कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको आप जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अपना बनाना है नया तो आपको इसको कॉपी करना होगा और उसको अप्लाई करना होगा। वो मैं दिखाता हूँ आपको भी। पहले मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है फुल प्रोटेक्शन फॉर क्लाइंट्स। दो टाइप्स रहती है, एक आपके क्लाइंट्स रहते हैं, एक आपके सर्वर्स रहते हैं। तो क्लाइंट्स के लिए अलग सेटअप बनेगा, सर्वर्स के लिए आपके लिए अलग सेटअप बनेगा, ठीक है। तो हम पहले चेक करते हैं फुल प्रोटेक्शन फॉर क्लाइंट्स। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें देखिए क्या क्या फीचर्स इसमें एडेड है। वायरस स्पाईवेयर, बेसिक डाउनलोड प्रोटेक्शन, एडवांस डाउनलोड प्रोटेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक स्कैनर आपको स्कैन करना है, सोनार प्रोटेक्शन आपको चाहिए, डिवाइस प्रोटेक्शन आपको चाहिए। इसमें मतलब कंप्लीट जो पैकेजेस हैं, जो फीचर्स हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं। आपको इसमें से अगर मान लो कि किसी सिस्टम्स पे फायरवॉल नहीं चाहिए तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ये मैंने आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो ओपन करके दिखाया, अभी मैं सर्वर्स के लिए दिखा देता हूँ। सर्वर्स पे ये फीचर्स देखिए अनेबल करके कुछ हटा रखे हैं कि जो सर्वर पे आउटलुक स्कैनर हमें नहीं चाहिए, एप्लीकेशन हार्डनिंग हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए इनको ब- हटाया हुआ है। तो अभी हम नया अपना बना लेते हैं फॉर क्लाइंट्स। तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे नया। यहाँ पे हम नाम दे देंगे एससीपी क्लाइंट्स फुल प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके अंदर आप वर्जन सेलेक्ट कर लीजिए जो भी मतलब लेटेस्ट है, 14.3 RE5 एंड लेटर। देन आपको मान लो क्लाइंट्स पे आपको आउटलुक स्कैनर नहीं चाहिए तो इसे हटा देंगे, हार्डनिंग नहीं चाहिए हमें, और लाइक सोनार प्रोटेक्शन तो हमें चाहिए होगा, एप्लीकेशन डिवाइस कंट्रोल अगर भी हमें चाहिए होगा, ठीक है। बस ये हम फीचर्स जो हैं आपको, जैसे वेब एंड क्लाउड एक्सेस प्रोटेक्शन हटाना है, हटा सकते हैं, लगाना है, आप चेक, आपको सारे फीचर्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे तो ये आपका नया बन जाएगा।
अब हम इसको जो हमने नया बनाया है इसको हम इंपोर्ट करेंगे जब हम पैकेज जब बनाएंगे। ऐसे ही हम सर्वर्स के लिए कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ लिख देते हैं एस सी पी फीचर्स, एस सी पी एजेंट फॉर सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे सेम चीज़ कर लेंगे, हम सिर्फ इसमें एंटीवायरस रखेंगे सिर्फ सर्वर्स के लिए। हमें मान लो एंटीवायरस का बेसिक फीचर जो है वो चाहिए, और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे वायरस एंड स्पाईवेयर वाले को, और देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, ये हमारे सर्वर्स के लिए सिर्फ एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर स्कैनिंग हमने सिर्फ डाली है। उसके बाद हम जाएंगे क्लाइंट सेटिंग्स पे। फीचर्स को सेट करने के बाद हम जाएंगे क्लाइंट इंस्टॉलेशन सेटिंग्स पे। अब इसके अंदर देखिए मैक के लिए है, विंडोज़ के लिए है, तो अभी हम विंडोज़ के लिए हम कर रहे हैं, तो हम विंडोज़ की पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नाम दे देंगे एस सी पी क्लाइंट्स, एस सी पी एजेंट सेटिंग्स। ठीक है, अब आपको जब आपका क्लाइंट इंस्टॉल होगा तो आपको उसको किस प्रोग्रेस में, आपको किस इंस्टॉलेशन टाइप में आपको इंस्टॉल करना है। कि जब इंस्टॉल हो तो साइलेंट इंस्टॉल हो जाए वो, मतलब यूज़र को दिखे ना कि एंटीवायरस इंस्टॉल हो रहा है, एजेंट इंस्टॉल हो रहा है। आपको दिखाना है कि हाँ वो इंस्टॉल हो, दिख पता लगता रहे हमें कि इंस्टॉल हो रहा है, तो आप शो प्रोग्रेस बार ओनली पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ये सेम ही रहेंगी, और उसकी लोग्स वगैरह जो बनेंगी इस फोल्डर में जाके जब वो इंस्टॉल होएगा। आप चेंज भी कर सकते हैं, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं हम कस्टमर एंड पे जब भी आप इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर देन आपको इंस्टॉल होने के बाद रीस्टार्ट सेटिंग चाहिए, कि इंस्टॉल जब एजेंट आपका इंस्टॉल हो जाए तो क्या आपको सेटिंग्स चाहिए। रीस्टार्ट मेथड जो क्या रखना है आपको, फोर्स रीस्टार्ट। क्लाइंट इंस्टॉलेशन के बाद जो है रीस्टार्ट रिक्वायर्ड रहता है, बट हम सर्वर्स के लिए नहीं रखते हैं, तो इसलिए ये अभी हम जो पैकेज बना रहे हैं एस सी पी एजेंट्स, मतलब विंडोज़ जो आपके क्लाइंट्स होंगे उनके लिए बना रहे हैं, तो उस पर हम चेक मार्क कर देंगे फोर्स रीस्टार्ट। ठीक है, कि वो इंस्टॉलेशन के बाद ऑटोमेटिक फोर्स करे यूज़र को, कि पॉपअप आए कि आपका एजेंट जो है इंस्टॉल हो गया, क्लाइंट इंस्टॉल हो गया सिमेंटेक का, तो सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिए, ताकि वो आपके मैनेजर से कम्युनिकेट करके सारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, सेटिंग्स हैं, वो सब कम्युनिकेट करके सारी चीज़ फैच कर ले। तो यहाँ पे रीस्टार्ट क्लाइंट कंप्यूटर इमीडिएटली, और आप शेड्यूल भी कर सकते हैं कि इतने टाइम बाद यूज़र को प्रॉम्प्ट आ जाए, रीस्टार्ट हो जाए। और या प्रॉम्प्ट नहीं देना चाहते हो तो प्रॉम्प्ट नो प्रॉम्प्ट कर दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट हम प्रॉम्प्ट देते हैं। ठीक है, ताकि यूज़र को पता रहे कि मैं, अगर वो कुछ काम कर रहा है तो वो उससे रीस्टार्ट करने से पहले उसको सेव कर ले, ताकि उनके काम में हैम्पर ना हो। ठीक है, यहाँ से हम ये कर लेंगे सेटिंग सारी, देन उसको हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा ये सेटिंग्स जो है बन के रेडी हो जाएगी। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने सेटिंग्स बना ली, पहले पहले हमने फीचर्स हमें क्या क्या चाहिए वो सेट कर लिए हमने। उसके बाद इंस्टॉल सेटिंग्स, कि हमें सेटिंग्स क्या क्या रखनी है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, और उस इंस्टॉल होने के बाद क्या क्या सेटिंग्स रखनी है, वो सब चीज़ें हमने सेट कर ली हैं। उसके बाद हम पैकेज बनाएंगे जो कि हमें इंस्टॉल करना है। अभी हम सिर्फ क्लाइंट के लिए पैकेज बना रहे हैं। एजेंट्स के लिए जो आपके इंस्टॉल करोगे तो उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे पाथ दे देंगे कहाँ पे आपको वो फाइल पैकेज बनने के बाद कहाँ पे स्टोर हो। तो हम माई डॉक्यूमेंट्स में ही बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ आ रहा है वो दे देंगे। आप डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, और इसे अपने डाउनलोड्स फोल्डर में, या कोई आपका कोई डेडिकेटेड फोल्डर है वहाँ पे भी आप पाथ दे सकते हैं इसका। मैं चलो अभी डेस्कटॉप का दे देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे फाइल का पाथ दे दिया हमने, ओके कर दिया।
उसके बाद सिंगल EXE फाइल बन जाए। ठीक है, अगर आप सिंगल नहीं बनाना चाहते हैं यहाँ पे, ये आपकी MSI पैकेज बन जाएगा आपका। तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल EXE बनाते हैं। तो हमने चेक मार्क कर दिया उसको। आपको किस वर्ज़न का, अभी जैसे इसमें अगर आपको इसमें जो पुराने एजेंट्स की डिटेल होगी, जो पैकेज होंगे वो पुराने पैकेज की एक्सपोर्ट हो रखे होंगे, तो वहाँ पे आपके सारे पैकेजेस शो करेंगे। आपको जिस भी वर्ज़न का क्लाइंट एक्सपोर्ट करना है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम लेटेस्ट वाला सिलेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद मेंटेन एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे आप चेक करेंगे। यहाँ से पहले आप सिलेक्ट कर लेंगे अपना, जो आप जिसके लिए बना, हमने ये वाला देखिए जो सेटिंग्स हमने बनाई थी, क्लाइंट फुल प्रोटेक्शन SCP के नाम से बनाई थी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे SCP एजेंट सेटिंग्स, जो हमने सेटिंग्स रखी थी, ठीक है, इसको चेक मार्क कर देंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पहले हम। देन इंक्लूड वायरस डेफिनेशन इन द क्लाइंट सेक्शन इंस्टॉलेशन पैकेज। मतलब ये क्या है कि जब आप पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो ये डेफिनेशंस वगैरह जो अभी करंट में सर्वर पे पड़ी हुई है वो फैच कर लेगा अपने पैकेज के अंदर। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट जो भी डेफिनेशन आपके सिस्टम सर्वर पे होगी वही सेम आपके क्लाइंट पे इंस्टॉल हो जाएगी। मतलब आपको डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा पैकेज जो है वो थोड़ा हैवी बनेगा, जो क्योंकि उसके अंदर डेफिनेशन वगैरह ऐड हो जाएंगी। एंड देन आपको किस ग्रुप के लिए बनाना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैनेज और अनमैनेज दोनों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप है, इसके अंदर इंस्टॉल होने के बाद हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे डिफ़ॉल्ट ग्रुप में चला जाए बाय डिफ़ॉल्ट। ऐड, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है नीचे, ऐड क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली टू द सिलेक्टेड ग्रुप, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स विल रिमेन इन देयर क्लाइंट ग्रुप, करंट ग्रुप। तो अब जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, ये फाइल आपकी एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि क्लाइंट इंस्टॉलेशन पैकेज डज नॉट हैव कंटेंट, क्योंकि अभी हमारा सर्वर जो है वो अभी करंटली इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो अपडेट नहीं है, इसलिए वो डेफिनेशन फाइल को, कंटेंट को इसमें एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये वार्निंग आ रही है। अदरवाइज़ आपका जो सर्वर होगा नेटवर्क में वो अप टू डेट होगा। देन आप पैकेज एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जो फाइल है कंटेंट, ये जो अभी एरर दे रहा है, ये आपको एरर नहीं आएगा। तो इसको ओके कर दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है अभी। और ये आपका कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ गया कि आपका पैकेज जो है, जो आपने पाथ दिया था वहाँ पे आपका जनरेट हो गया है। वो हम चेक कर लेते हैं अभी हमारा फाइल जो क्लाइंट पैकेज इंस्टॉलेशन पैकेज हमारा बना है या नहीं बना है। इसको क्लोज करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। ये देखिए हमारा पैकेज जो है रेडी होके डेस्कटॉप पे आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब मैं आपको क्लाइंट इंस्टॉलेशन आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपको सर्वर्स पे अपने नेटवर्क में जहाँ जहाँ पे भी इंस्टॉल करना है, तो मैं अभी, मेरे पास अभी ये सिंगल मशीन है, तो मैं इस पर आपको एज ए टेस्टिंग पर्पज से इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, सेटअप फाइल है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, या राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं आप। और ये आपका जो एजेंट है वो इंस्टॉल होने लग जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, अभी हम चलने दीजिए इसे। जैसे ही क्लाइंट इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, देन विल चेक ऑन कंसोल।
जैसे क्लाइंट जैसे क्लाइंट इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, मैं आपको दिखाऊंगा एजेंट इसका, और उसकी डिटेल्स मैं आपको कंसोल में दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ इंस्टॉल हुआ है और कैसे उसके ऊपर हम पॉलिसीज़ वगैरह जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। SAP एजेंट जो है हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी हम चेक करते हैं उसको, कंसोल पे चलते हैं और उसको चेक करने के लिए ये देखिए, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया। मैंने जब पैकेज बनाया था तब मैंने उसको बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप के अंदर चेक मार्क किया था, तो मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होने के बाद क्लाइंट मेरा डिफ़ॉल्ट ग्रुप के अंदर आ गया है। ठीक है, अभी ये हमारा क्लाइंट इंस्टॉलेशन। एक आपको चीज़ और बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप पैकेज बनाएंगे सर्वर सेटिंग्स, सर्वर के लिए, तो उसमें आपको सेटिंग्स जो है यहाँ पे हमेशा जो है रीस्टार्ट सेटिंग्स पे आपको नो रीस्टार्ट रखना है। अदरवाइज अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो
एचसीपी एजेंट इंस्टॉल होने के बाद आपका जो सर्वर है, अगर आपने फोर्स रीस्टार्ट रख रखा होगा तो वो उसे रीस्टार्ट कर देगा। तो ये रिकमेंडेड सेटिंग्स जो सर्वर्स के लिए होती हैं, नो रिस्टार्ट रखना है। और क्लाइंट के लिए भी आपको कस्टमर से, जहाँ पे भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उनसे कंफर्म करके रखना है कि आपको रीस्टार्ट करना है या यूज़र उसको बाद में फ्री टाइम में रीस्टार्ट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेटिंग्स अप्लाई करनी है। नेक्स्ट हम पॉलिसीज पे जाएंगे। सबसे पहले वायरस एंड स्पाईवेयर प्रोटेक्शन पॉलिसी ओपन करेंगे। इसमें जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ हैं वायरस एंड स्पाईवेयर पर, ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ हैं। आप इसकी न्यू पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक राइट क्लिक करो इस पर और इसको कॉपी कर लो और राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। ये कॉपी पॉलिसी बन गई है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। इस पर पॉलिसी पे राइट क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसका आप पॉलिसी का नेम रीनेम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने कॉपी किया था सेम उसी की कॉपी है ये पॉलिसी। तो आप यहाँ कुछ भी अपनी कंपनी का नाम जो भी हो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद शेड्यूल स्कैन पे हम चलते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा शेड्यूल स्कैन होता है इसमें शो हो रहा है 12:30 बजे डेली स्कैन हो रहा है। ठीक है। तो जो वीकली स्कैनिंग रहती है वो आप वीकली बेसिस पे रख सकते हैं। ठीक है। शेड्यूल पे जाएंगे, यहाँ पे वीकली एवरी मंडे कर सकते हैं या ट्यूसडे कर सकते हैं। ठीक है। इसको आप लंच टाइम में शेड्यूल कर दीजिए 1 बजे। तो यहाँ 13 कर देते हैं, यहाँ पे ओके। ये सेम सेटिंग्स सब ऐसी रहेंगी। ठीक है। ये रीट्राई स्कैन विद इन 3 डेज, दोबारा ये रीट्राई करेगा अगर मिस हो जाएगी किसी सिस्टम पे। ठीक है। ये एक्टिव स्कैन है जो कि आपकी स्कैन ऑल फाइल्स करेगा और इसमें मेमोरी और ये सब चीज़ें स्कैन करेगा। फाइल टाइप्स में स्कैन ऑल फाइल्स करेगा। और एक्शन में हम ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं डिटेक्शंस हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या एक्शन रखना है। लाइक मालवेयर पे आपको क्या एक्शन रखना है, क्लीन क्वारंटाइन। वायरस पे इसको आप ओवरराइड कर देंगे तो जो आपने मालवेयर के ऊपर एक्शन सेट किया था क्लीन क्वारंटाइन, वो बाय डिफ़ॉल्ट इससे इनहेरिट हो जाएगा मालवेयर से। तो इसमें आपका क्लीन क्वारंटाइन शो होने लग जाएगा। सेम ऐसे ही आपका इसका है, इसमें फर्स्ट एक्शन क्वारंटाइन है और सेकंड आप डिलीट रख सकते हैं, लीव ओनली। बट हम लीव अलोन लोग बन जाएंगे उसके, लोग ओनली। ठीक है। ये भी हम अगर आप ओवरराइड करोगे तो ऊपर वाला एक्शन लेगा ये सेम। ठीक है। इसके अंदर यही एक्शन है, क्वारंटाइन, डिलीट और लीव अलोन। और सेम यहाँ पे तो हम इसको ओवरराइड कर देंगे। अगर आप इससे ओवरराइड नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप रखेंगे ऊपर एक्शन वो सीधा नीचे अप्लाई होता जाएगा। ठीक है। तो आप ऐसे सारे जितने भी हैं सबका ऐसे ओवरराइड कर देंगे। और देन ये है बैकअप फाइल्स बिफोर अटेम्प्टिंग टू रिपेयर द, अगर वो रिपेयर करने के लिए अटेम्प्ट करेगा तो उसका पहले वो बैकअप ले लेगा। ठीक है। स्टॉप सर्विसेज ऑटोमेटिकली, टर्मिनेट प्रोसेस ऑटोमेटिकली। इसका आपको नोटिफिकेशन देना है तो आप नोटिफिकेशन अनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं चाहते नोटिफिकेशन देना तो इसे डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है।
इसको हम करेंगे ओके। ये हमारी सेटिंग सेट होगी जो हमने शेड्यूल स्कैन सेट किया है। बाद में आपको दोबारा टाइम वगैरह चेंज करना है तो आप एडिट करके शेड्यूल चेंज कर सकते हैं एज़ पर कस्टमर, जो भी आपको सेटिंग्स रखनी है। ऑटो प्रोटेक्ट है इसमें, ये रियल टाइम स्कैनिंग होती है ऑटो प्रोटेक्ट इसके अंदर। और इसके अंदर भी ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ये सेम रहेंगी। अनेबल ऑटो प्रोटेक्ट स्कैन ऑल टाइप्स फाइल स्कैन के अंदर, मतलब रियल टाइम में कुछ भी अगर वायरस डिटेक्शन आता है, जैसे आपने किसी फाइल पे क्लिक किया और उसके बाद वो रियल टाइम में उसको, अगर वो मालिशियस होगी फाइल तो वो उसे डिटेक्ट कर लेगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे ये डिटेक्ट करता है रियल टाइम में। एक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे दोबारा वही क्लीन और क्वारंटाइन वायरस का, इसको हम ओवरराइट कर देंगे। देन अगेन ओवरराइट, ऐसे आपको सबको। और एक चीज़ और ये देखिए, जो ये लॉक का ऑप्शन है ना, अगर आप इसे लॉक कर देंगे, जो ये सेटिंग्स हैं सभी सभी के ऊपर एक्शंस पे जितने भी लॉक्स हैं, तो इससे क्या होगा, ये आपको लॉक कर देना है। मतलब जब भी आप डिप्लॉयमेंट करेंगे पॉलिसी के ऊपर, इससे क्या होगा कि जो यूज़र साइड पे जो सिस्टम्स है ना, जिस पे एंटीवायरस इंस्टॉल्ड होगा, उसके ऊपर क्या है कि जब एजेंट पे आप एजेंट को ओपन करेंगे और जो उसकी सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे यूज़र्स क्या है उसकी जो सेटिंग्स को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा अगर आप इसको लॉक कर देते हो। अदरवाइज़ जैसे आपने शेड्यूल स्कैन लगा रखा है 12 बजे का, और उसके वहाँ पे सेटिंग्स में अगर वो जाएगा चेक करेगा शेड्यूल स्कैन में, तो वो उसे टर्न ऑफ भी कर सकता है या उसके अंदर शेड्यूल्स को चेंज कर सकता है। तो बेटर ये हैगा कि आप इसको लॉक कर दें, ताकि यूज़र जो है, जो आपने सेटिंग्स करी हैं कंसोल के अंदर सभी के लिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉक हो जाए और यूज़र उसे मॉडिफाई ना कर सके। ठीक है। ऑटो प्रोटेक्ट में भी अगर आपको डिस्प्ले देना है तो आप डिस्प्ले दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डाउनलोड प्रोटेक्शन आपकी जस्ट लाइक रेपुटेशंस रहती है। डाउनलोड इनसाइट के लिए मालिशियस फाइल्स आर क्वारंटाइन बाय डिफ़ॉल्ट, यूज़ द एक्शन टैब चेंज। अब इसकी जो क्रिटिकलिटी है, वो सेवेरिटी है, वो बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। ठीक है। और ऑटो डिटेक्ट फाइल मालिशियस बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ सिमेंटिक कम्युनिटी। आप यहाँ से सेटिंग्स वगैरह जो है कितनी यूज़र्स के लिए करना है आपको, वो सब यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। सोनार आप कर सकते हैं अनेबल, ये एक बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर, बिहेवियर बेस्ड एनालिसिस करता है ये, और रिस्क को डिटेक्ट बिहेव के उसके अकॉर्डिंग डिटेक्ट करता है। ठीक है। यहाँ पे आप जाके इसके एक्शन यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, लॉग रिमीडिएट, लॉग बनाए या उसे रिमीडिएट कर दें। ठीक है। और प्रॉम्प्ट आपको देना है तो यहाँ प्रॉम्प्ट बिफोर टर्मिनेटिंग प्रोसेस, टर्मिनेट करने से पहले उसका प्रॉम्प्ट दे दें। तो इस पर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो है वो आप रख दीजिए, बट इसे अनेबल करके रखिए। ठीक है। अर्ली लॉन्च एंटी मालवेयर ड्राइवर अनेबल कर दीजिए। अगर आपके यहाँ पे ईमेल आपको स्कैनिंग करना है तो इंटरनेट ईमेल ऑटो प्रोटेक्ट की आप स्कैनिंग कर सकते हैं। सेम ऐसे ही एक्शन इसके अंदर भी हैं, यहाँ पे भी आप एक्शन जो भी रखना चाहे क्लीन, और बाय डिफ़ॉल्ट वैसे क्लीन क्वारंटाइन रखिए, ताकि आपकी अगर आप डिलीट रख देंगे तो कुछ फाइल, आपकी जेन्युइन फाइल भी डिलीट हो सकती है, तो क्लीन क्वारंटाइन कर दीजिए उसे। ठीक है। सेम नोटिफिकेशंस हैं और वही सेम सेटिंग्स है इसके अंदर। आपको कौन कौन से पॉप 3 स्कैन करना है, इनक्रिप्ट कनेक्शन जो है पॉप 3 के, SMTP के, क्या क्या आपको स्कैनिंग करनी है, वो सब आप यहाँ से। आउटलुक यूज़ करते हैं तो आउटलुक के लिए भी है, आपको उसके ऊपर फाइल्स के ऊपर स्कैनिंग के लिए, ईमेल के लिए क्या स्कैनिंग लेनी है, एक्शन क्या लेने हैं। लोटस के लिए भी कर सकते हैं, लोटस नोट्स भी यूज़ होता है ईमेल्स के अंदर। तो उन सब चीज़ों के लिए आप सेम सेटिंग्स यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अभी ग्लोबल सेटिंग स्कैन सेटिंग है पूरे, उसके लिए ग्लोबल के लिए इनसाइड सेटिंग्स हैं, ब्लड होम डिटेक्शन सेटिंग्स हैं। तो इनके ऊपर कुछ नहीं करना, आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसे अनेबल रखना है। ठीक है। ये क्वारंटाइन के लिए है। व्हेन न्यू वायरस डेफिनेशन अराइव, स्पेसिफाई हाउ क्लाइंट कंप्यूटर्स हैंडल आइटम्स इन द क्वारंटाइन, ऑटोमेटिकली रिपेयर एंड रिस्टोर फाइल्स इन द क्वारंटाइन साइलेंटली। उसको साइलेंटली उसको क्वारंटाइन कर देगा। ये आपको रिपेयर साइलेंटली विदाउट रिस्टोरिंग करना है, प्रॉम्प्ट देना, या डू नॉट नथिंग करना है, कुछ ना करे, तो वो आप यहाँ से सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही सेम नीचे मैक के लिए है, अगर आपके मैक यूज़ होता है आपके नेटवर्क में, तो मैक के लिए भी सेम वही जो ऊपर हमने शेड्यूल स्कैनिंग लगाया था, सब सेम मतलब सेटिंग्स आप मैक के लिए भी कर सकते हैं।
और लिनक्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मैक भी सपोर्टेड है और लिनक्स भी सपोर्टेड है। तो सेम सेटिंग्स जो हमने ऊपर करी हैं वो सब आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अगर आपके नेटवर्क में लिनक्स और मैक के सिस्टम्स भी यूज़ हो रहे हैं। देन इसको हम कर देंगे ओके। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने पॉलिसी बनाई थी, कॉपी करी थी, अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी यूज़ हो रही है हमारी, ये वाली यूज़ हो रही है, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए 2 काउंट आ रहे हैं, मतलब हमारे ये 2 ग्रुप्स हैं। इन 2 ग्रुप्स के ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई है, तो इसलिए वहाँ पे 2 काउंट आ रहा है। अब हमने पॉलिसी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली अप्लाई है, अभी हमने बनाई ये वाली है, तो हमें इस पॉलिसी को अप्लाई करना है। तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, असाइन पे क्लिक करेंगे और जो हमारे ग्रुप्स हैं उनको सिलेक्ट करके इसको असाइन कर देंगे, यस कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, ये 2 यहाँ पे काउंट जो है, जितने आपके ग्रुप्स बन रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग, ये जिन जिन ग्रुप्स पे आप पॉलिसी लगाते जाएंगे ये ग्रुप्स के अकॉर्डिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स का जो है डेटा शो कर रहा है कि ये 2 ग्रुप्स के ऊपर पॉलिसी अप्लाई है। आपको चेक करना है ये पॉलिसी किस ग्रुप्स पे अप्लाइड है, तो इस पे आप यहाँ पे यूज्ड बाय पे जाके भी देख सकते हैं कि मेरे किन किन ग्रुप्स के ऊपर ये वाली पॉलिसी लगी हुई है। सबसे बेस्ट वे है ये। ठीक है, देन पॉलिसी आगे वाली मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके बाद हम एडमिन टैब पे आ जाते हैं। मैंने आपको वायरस वाली बता दी है पॉलिसी। एडमिन टैब पे आ जाते हैं हम। आगे बताऊंगा मैं आपको पॉलिसीज़ कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, बाकी एक्सेप्शन कैसे लगानी है, डिवाइस कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, ये आपका मेन एडमिन टैब है, इसको आपको रीनेम करना है एडमिन को, या कुछ पासवर्ड चेंज करना है, डिलीट करना है एडमिनिस्ट्रेटर को, कोई नया एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। लाइक मैं बना के दिखाता हूँ आपको, मंजीत। और ये कितने अनसक्सेसफुल स्टैम्प के बाद आपका जो है अकाउंट, अगर आप मान लो आपने पासवर्ड मंजीत का 5 से ज़्यादा बार टाइप गलत कर दिया तो आपका अकाउंट जो है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, और इस पे क्या एक्सेस देना है आपको, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है इसको नया, या लिमिटेड एक्सेस देने हैं, ग्रुप वाइज देने हैं, कि सिर्फ इसको रिपोर्टिंग, मंजीत को सिर्फ ओनली रिपोर्टिंग के राइट्स देने हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ हम स्टार, और यहाँ पे हम स्टार कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो सिर्फ व्यू रिपोर्ट्स ओनली, वो रिपोर्ट्स देख पाएगा जो मंजीत जब यूज़र लॉगिन करेगा, तो सिर्फ रिपोर्ट्स पे वो काम कर पाएगा। बाकी चीज़ें जो ग्रुप्स हैं उनको नहीं छेड़ पाएगा, पॉलिसीज़ पे नहीं कर पाएगा। अगर आपको राइट्स देने हैं अलग अलग, तो आप उसके अकॉर्डिंग राइट्स वगैरह दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ऑथेंटिकेशन है, आपका कुछ यूज़ हो रहा है उसका पासवर्ड आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं सब। डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन है, आपका कोई एडी सर्वर है उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसका आईपी डालेंगे, पोर्ट डालेंगे, और वो आपका ऑथेंटिकेशन होने लग जाएगा एडी से। एडी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है ये। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद डोमेन, जो आपके नेटवर्क के डोमेन्स होंगे वो आप यहाँ पे शो होने लग जाएंगे आपको। सर्वर्स पे आ जाते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकल साइट से, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं हम सेलेक्ट करके। आपको कितने लाइव अपडेट्स की सेटिंग्स हैं, कितने आपके लाइव अपडेट्स हैं, क्या क्या उसका सोर्स है, वो सब डिटेल्स यहाँ पे आएगी। उसका शेड्यूल क्या रहेगा, जो आपका इंटरनेट से अपडेट होएगा सर्वर, उसके लिए क्या शेड्यूल रखना है, तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एवरी 4 आवर्स रहता है, तो हम इसको एवरी 4 आवर्स ही रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, एडिट सोर्स क्या है, सिमेंटिक लाइव अपडेट सर्वर से कनेक्ट होगा, ये हमारा सर्वर वहाँ से जो भी होगा डाउनलोड करेगा वहाँ से सारे अपडेट्स, जितने भी पैटर्न फाइल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, इंजन्स हैं। ठीक है, ये किन किन प्लेटफॉर्म्स के लिए है यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं इंस्टॉल पैकेजेस। पैकेजेस मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में कैसे पैकेज बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइसेंस का भी मैंने आपको बता दिया था, नया लाइसेंस कैसे अपडेट करना है आपको। तो ये एडमिन टैब है, यहाँ से आप कर सकते हैं सारी चेंजेस। दूसरा है हमारा मैनेजमेंट सर्वर। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। आपको कोई ईमेल सर्वर है तो उसकी सेटिंग्स आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपका डायरेक्टरी सर्वर से कोई एडी सर्वर आपको ऐड करना है, या उससे एंटीवायरस को उससे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे आप डिटेल सारी डाल सकते हैं। एलडेप के साथ उसे कर सकते हैं।
रेप्लिकेशन सर्वर क्या रहता है, जैसे मान लो आपका दो सिस्टम्स हैं एंटीवायरस, एक एंटीवायरस 1 एंटीवायरस 2 दोनों एच ए में है, तो उसके बीच में जो है हमारा रेप्लिकेशन जो है कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, तो आप वो डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर आपको यूज़ कर रहे हैं अपने नेटवर्क में, मतलब इस सर्वर को अपडेट्स के लिए जाना है, जो लाइव अपडेट सर्वर के लिए अपडेट लेने के लिए जाएगा तो वाया प्रॉक्सी जाएगा, या डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन दे रखा है आपने, तो वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देन ये आपका डेटाबेस सर्वर है, आपको प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं इसकी। ठीक है, ये हर 4 घंटे में ट्रंकट करेगा लॉग, जिसको आप शेड्यूल कर सकते हैं एवरी 4 आवर्स या डेली बेसिस पे कर सकते हैं। लॉग सेटिंग्स कितने डेज़ का आपको डेटा चाहिए, मान लो कस्टमर कहता है कि भैया मेरे को 90 डेज़ का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे 90 डेज़ कर देंगे। ठीक है, ये वाले लोग 90, किसी कोई बोलता है कि मेरे को जी पूरे साल का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे 365 डेज़ कर देंगे। किसी कंपनीज में मान लो 6 मंथ का चाहिए तो 180 डेज़ कर देंगे। तो ऐसे आप सेटिंग्स एज पर कस्टमर अकॉर्डिंग टू चेंज कर सकते हैं। बैकअप सेटिंग्स, कितने बैकअप आपको रखने हैं, जो इसका पूरा कंप्लीट पॉलिसीज़ का डेटाबेस का सारा कंप्लीट बैकअप जो है वो आपका इस लोकेशन पे जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, इस लोकेशन पे आपकी जब आप बैकअप शेड्यूल्ड होगा चलेगा, बैकअप लेगा सब चीज़ों का, तो इस लोकेशन पे आपका बैकअप जाके स्टोर हो जाएगा। वीकली बेसिस पे बाय डिफ़ॉल्ट शेड्यूल होगा। आप चाहते हैं कि नहीं भैया मेरा तो डेली का बैकअप हो, हर दिन एक मेरा बैकअप बनता रहे, ताकि कल को मान लो कुछ भी क्रैश होता है मेरा सर्वर, तो आप जो लेटेस्ट आपका बैकअप हुआ है कल का, उसमें सारी जो भी चेंजेस हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप बैकअप का फाइल जो है रीस्टोर कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें थी एडमिन टैब में। अब दोबारा हम आ जाते हैं पॉलिसीज़ में, देन हम आ जाते हैं एप्लीकेशन एंड डिवाइस कंट्रोल में आ जाते हैं हम। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी पॉलिसी बन रही है ये वाली बन रही है, आप नई भी बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था, बट अभी हम इसी में एडिट करेंगे। ठीक है, ये हमारे दो ग्रुप्स के ऊपर पॉलिसी यूज़ हो रही है, एप्लीकेशन कंट्रोल। ये बहुत सारी बाय डिफ़ॉल्ट जो है रूल सेट्स हैं इसके अंदर, आपको क्या क्या अनेबल करना है क्या क्या नहीं अनेबल करना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से इनको अनेबल चेक मार करके अनेबल कर सकते हैं, और जिन जो आपको नहीं रखना उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, एक जैसे ये ऑटो रन का है। ठीक है, जैसे कि आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं तो ऑटो रन डॉट INF फाइल जो होती है, ऑटो रन वायरस जो है ऑटोमेटिक ऑटो रन हो जाता है, तो वो ऑटो रन को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल्स डाली हुई है इसके अंदर ऑटो रन की, उस पर एक्शन क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉक होगा। आप उसको अलाउ करना चाहते किसी चीज़ को, मान लो कोई एप्लीकेशन है आपकी ब्लॉक हो रही है, उसको आपको अलाउ करना है, तो आप यहाँ से ऐड भी ऐड करके और उसका रूल बना देंगे कि इस फोल्डर पे है, या जो भी टर्मिनेट हुआ है प्रोसेस उसको यहाँ से आप अलाउ भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फाइल को करना है आपको या किसी को ब्लॉक करना है, तो इस बाय डिफ़ॉल्ट रूल सेट्स हैं, इन्हीं को आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, नया बनाना है नया भी बना सकते हैं, नाम देंगे टेस्ट, और आपको कोई भी जो फाइल है या एप्लीकेशन जो आपकी, उसको आपको जैसे कोई रजिस्ट्री में अटैम्प्ट्स कर रहा है, ठीक है, हो रहा है, उसको आपको डिटेल्स डाल के यहाँ पे ऐड करके उसका रजिस्ट्री की वगैरह सब उसकी डिटेल्स ऐड करके उस पर एक्शन मान लो क्या लेना, आपको अलाउ करना तो अलाउ कर सकते हैं, आपको किसी को ब्लॉक करना तो ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही एक्शन रखना है आपको। तो ऐसे आप एप्लीकेशन कंट्रोल कर सकते हैं। डिवाइस कंट्रोल में आपको कोई पेन ड्राइव ब्लॉक करनी है या आपको प्रिंटर ब्लॉक करने हैं, ठीक है, कुछ पोर्ट्स ब्लॉक करने हैं, डिस्क ड्राइव ब्लॉक करने हैं, प्रिंटिंग डिवाइस ब्लॉक करने हैं। अभी जैसे हम USB का ले लेते हैं, ठीक है, ये इसकी क्लास डिवाइस ID है, यहाँ पे ओके करेंगे। देन आपको कोई एक्सक्लूड करना है, मान लो कोई, मतलब सारी जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जितने भी USB ड्राइव्स हैं सब ब्लॉक हों,
सिर्फ कोई आपकी डेडिकेटेड एक डिवाइस जो है वो आपको अलाउ करनी है, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको हार्डवेयर आईडी वगैरह उसकी डिवाइस आईडी डालनी पड़ेगी, देन आप उसको इसकी एक्सक्लूजन लिस्ट में उसको ऐड कर देंगे, तो मतलब सारी यूएसबी ड्राइव ब्लॉक होंगी। ओनली जो एक्सेप्शन में आपने यूएसबी ड्राइव जिस भी यूएसबी ड्राइव की आपने आईडी डाली होगी वो आपकी यहाँ सिर्फ एक्सक्लूड हो जाएगी, बाकी सब ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप मैक के लिए भी कर सकते हैं और विंडोज़ के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एप्लीकेशन और डिवाइस कंट्रोल, जो कि मेजरली कंपनीज में यूज़ होती हैं। फिर उसी को सेम राइट क्लिक करके इसको असाइन कर सकते हैं। अगर ये आपको पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेनी है, कॉपी अपने नाम से बनानी, तो कॉपी करके देन वही पेस्ट करके नेम चेंज करेंगे और देन इसको राइट क्लिक करके असाइन करके अप्लाई कर देंगे जिस पे भी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। लाइव अपडेट पे आ जाते हैं। जो क्लाइंट्स के लिए आपको पॉलिसी रहेगी कि भाई मेरे क्लाइंट्स जो हैं कितने टाइम पे अपडेट होंगे, कहाँ से अपडेट होंगे। ठीक है, तो सर्वर सेटिंग्स है, हर 4 घंटे में अपडेट लेगा सर्वर मेरा, कहाँ से लेगा, वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे रहती है। हर 4 घंटे में देखिए शेड्यूलिंग चलेगी इसकी। ठीक है, लॉन्च मैनुअली भी लॉन्च कर सकते हैं लाइव अपडेट सर्वर, क्लाइंट्स पर राइट क्लिक करेंगे जब तो लाइव अपडेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, वो डायरेक्ट इंटरनेट से भी कनेक्ट होकर अपडेट ले सकता है। ये लाइव अपडेट की पॉलिसी होगी आपकी। वेब क्लाउड की है आपकी पॉलिसीज। ठीक है, आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं वेब एंड क्लाउड एक्सेस प्रोटेक्शन। ठीक है, देन आपको कोई एक्सेप्शन डालनी है, ये भी बहुत मेजर फीच पॉलिसी है। आपका कुछ भी ब्लॉक होता है सिमेंटेक के थ्रू, तो आप उसको आप एक्सेप्शन में यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक्सेप्शन में जैसे जाएंगे मैं दिखाता हूँ आपको। आपको कोई मान लो विंडोज़ में कोई फाइल को आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो फाइल पे जाएंगे, जिस भी मतलब स्कैन के अंदर वो ब्लॉक हुआ है, लाइक सोनार ने ब्लॉक किया है या किसी एप्लीकेशन कंट्रोल में ब्लॉक हुआ है या किसी रिस्क के थ्रू वो ब्लॉक हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे मान लो सिक्योरिटी रिस्क में वो ब्लॉक हुआ है और कोई फाइल है, तो आप यहाँ पे फाइल का नाम टाइप कर सकते हैं, लाइक tally.exe। ठीक है, अब यहाँ से कोई जितने भी तरह के स्कैन्स है सबसे वो एक्सक्लूड हो जाए, तो आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन लग गया। आपको कोई फोल्डर करना है तो आप फोल्डर भी ऐसे यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको नॉन रहने देंगे, यहाँ पे आर कर देते हैं। मान लो आपको नहीं पता है कि वो पता नहीं चल रहा है आपको कि किस में वो ब्लॉक हुआ है, किस स्कैनिंग में ब्लॉक हुआ है, तो आप यहाँ पे आल कर दीजिए और उसका पाथ दे दीजिए। लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मेरा डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे या डाउनलोड्स में देख लेते हैं। ठीक है, मान लो ये कॉन्टैक्ट्स का फोल्डर है, ये यहाँ पे कोई फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, या फोल्डर है कुछ भी, तो आपको पूरा जो कॉन्टैक्ट्स के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पाथ पेस्ट कर देंगे, आल्सो एक्सक्लूड दिस सब फोल्डर्स। मतलब जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर मान लो 20 फोल्डर्स हैं, तो आपको सारे फोल्डर्स अब एक एक का तो खोल खोल के आप डालोगे नहीं यहाँ पे, तो कॉन्टेक्स्ट तक आप उसको मेन जो एक्सेप्शन होगा कॉन्टेक्स्ट तक डाल देंगे, देन उसको आल्सो एक्सक्लूड सब फोल्डर्स, तो सब फोल्डर्स भी आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे। इसको ओके कर देंगे और ये आपका फोल्डर्स का एक्सेप्शन लग गया। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, मैक के लिए भी आप सेम लगा सकते हैं, लिनक्स के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, टेम्पर प्रोटेक्शन एक्सेप्शन लगा सकते हैं। एक्सटेंशन है कोई मान लो आपकी, तो एक्सटेंशन भी आप लगा सकते हैं, लाइक पीडीएफ करके ऐड कर दीजिए उसे।
और किस स्कैनिंग में से आपको उसको स्कैन करना, ऑल स्कैन में से करना है, ऑटो प्रोटेक्ट में रियल टाइम में से बाई डिफॉल्ट पास करना है, या शेड्यूल स्कैन में से बाईपास करना है, तो इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, देन ओके, ये आपकी पॉलिसी लग गई एक्सेप्शन की। ठीक है, क्लाइंट अपग्रेड पॉलिसीज़ है, आप यहाँ से जाके शेड्यूल कर सकते हैं किस टाइम पे मेरा जो है अपग्रेडेशन स्टार्ट हो, शेड्यूल हो। ठीक है, नया बना सकते हैं, आप नया भी बना के कर सकते हैं। ठीक है, और आपका इंट्रूजन प्रिवेंशन की पॉलिसी है इसके अंदर। ठीक है, सेम सारी सेम पॉलिसी है, इसको आपको अनेबल रखना बाय डिफ़ॉल्ट। कोई आपका सिग्नेचर में कुछ इंट्रूजन में आपका ब्लॉक हो गया है, उसको आप ऐड करना चाहते हैं एक्सेप्शन में, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें इंटरनेट से कुछ डाउनलोड नहीं हुआ है तो वो डेटा नहीं दिखा रहा है इसके अंदर, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सेप्शन डाल सकते हैं उसकी। ठीक है, कोई फायरवॉल की पॉलिसी है, ये फायरवॉल के कुछ आपको पोर्ट अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, तो यहाँ से आप रूल बना सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट रूल्स बने हुए हैं, जैसे कि मैं इसको दिखाता हूँ आपको। नया कर लेते हैं। ठीक है, रूल नेम 0 लाइक टेस्ट रूल। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अलाउ करना, आपको ब्लॉक करना है, लाइक हमें ब्लॉक करना है। ठीक है, ऑल एप्लीकेशंस के लिए हमें ब्लॉक करना है, या किसी स्पेसिफिक के लिए आपको करना है, तो आप यहाँ से उसकी डिटेल्स डाल के कर सकते हैं। अभी हम ऑल एप्लीकेशंस के लिए कर रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे। एनी कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर के लिए करनी है या किसी डेडिकेटेड होस्ट के लिए करनी है, लाइक हमें किसी सिंगल एक के लिए करनी है, आप यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं। आईपी रेंज भी डाल सकते हो आप, सबनेट भी डाल सकते हो, डीएनएस होस्ट भी डाल सकते हो, डीएनएस डोमेन भी डाल सकते हो। ठीक है, आईपी एड्रेस पे कर देते हैं हम, लाइक 10.0.0.1.1। ठीक है, इसको ओके कर देंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये आल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, आल प्रोटोकॉल एंड पोर्ट्स, आपको जिस चीज़ के लिए भी करना है, लाइक फॉलोइंग टीसीपी के लिए करना है, यूडीपी के लिए करना है, प्रोटोकॉल सही है कि जिसके लिए भी आपको करना है उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से कर सकते हैं। ये नीचे भी हैं कुछ कम्युनिकेशन बने हुए हैं इसके अंदर, वो आप यहाँ से देख के जो भी आपका ब्लॉक, जिसको भी आपको ब्लॉक करना है या अलाउ करना है, यहाँ से आप करके कर सकते हैं। हम ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कर देते हैं, नेक्स्ट। डू यू वांट टू क्रिएट ए लॉग, आपको उसका लॉग्स वगैरह डिटेल्स चाहिए नहीं चाहिए, यस कर देंगे और फिनिश कर देंगे। ये हमारा रूल बन गया है। ठीक है, तो ऐसे आप फायरवॉल पॉलिसी बना सकते हैं। रूल्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आप बना के अप्लाई कर सकते हैं पॉलिसी को। जैसे ये रूल बन जाएगा, इसको आप ओके करेंगे तो इस पॉलिसी को फिर आपको राइट क्लिक करके असाइन कर देना जिस पे भी आपको ये पॉलिसी ब्लॉक की चाहिए। ठीक है, ये मतलब मेन मेन पॉलिसीज़ हैं जो आपको देखनी है, करनी है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड अपना। जो टू एंड पॉइंट्स थे पहले, उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि जो एरर आ रहा था, तो वो सारे रिजॉल्व हो गए एक्नॉलेज करने के बाद। ये अभी स्टेटस जो है इसका गुड हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर की कॉन्फ़िगरेशन और पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, कैसे अप्लाई होती हैं। आपको कोई भी एससीपीएम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड से आपको वीडियोस और नॉलेज गेन करना है तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।